आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, फिर भोजन किया जाता है। इस दिन मान्यता है कि जो लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने की परंपरा है और इसी दिन आंवले को भी दान दिया जाता है। जो लोग आंवले का दान करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। विधि विधान से उसके बाद वृक्ष के नीचे भोजन बनाया जाता है। इसको खाने से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। इसीलिए भक्तों, आज हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। क्यों मनाते हैं आंवला नवमी, इसकी कथा का श्रवण हम करेंगे। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, इस बार आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार सुबह 10:06 से शुरू होगी और यह तिथि 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह 10:03 तक रहेगी। शास्त्रों में उदया तिथि को ही माना जाता, इसलिए इस बार आंवला नवमी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन को इच्छा नवमी, कुष्मांड नवमी, आरोग्य नवमी, द्राहति नवमी आदि नामों से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती, परिवार में प्रेम और समृद्धि आती तथा वंश वृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले की वृक्ष की विशेष रूप से पूजा किया जाता है। आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए भक्त वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर जल अर्पित कर पूजन करते। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उनका भजन कीर्तन करता है, तो उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले का सेवन इस दिन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति आंवले का सेवन इस दिन करते हैं उसे अमृत के समान माना जाता है। यह व्रत सुखी जीवन के लिए, संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए भी किया जाता है। तो भक्तों, इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती, ताकि घर में अन्न धन की वृद्धि और विशेष तौर से आंवले के वृक्ष की पूजा करके वृक्ष के नीचे भोजन बनाया जाता है। पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और सबको उस भोजन को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इस प्रकार खुद भी उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसीलिए वृक्ष के नीचे ही भोजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं आंवला नवमी की संपूर्ण कथा। आंवला नवमी की प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने आई। यहाँ उनके मन में भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा एक साथ करने का विचार आया, पर ये कैसे संभव हो सकता है। इस बारे में काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आंवला के पेड़ की पूजा करने से दोनों देवताओं की पूजा एक साथ हो सकती है। इसके पीछे का कारण यह था कि आंवले में तुलसी विष्णु को प्रिय और बेल शिव को प्रिय दोनों के गुण एक साथ विद्यमान है। इस तरह अगर आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा एक साथ करना संभव है। यह सोचकर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष में ही भगवान विष्णु और शिव जी का वास मानकर विधि विधान से उनकी पूजा की। जब देवी लक्ष्मी आंवले के पेड़ की पूजा कर रही थी, तभी वहां भगवान विष्णु और शिव प्रकट हो गए। देवी लक्ष्मी के मन की बात जानकर दोनों ही देवता बहुत खुश हुए और कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि पर आंवला वृक्ष की पूजा करेगा उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और उसे हम दोनों भगवान शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव और विष्णु दोनों के लिए आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाया और उन्हें खिलाया। इसलिए आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है। आंवला नवमी पर जो यह कथा सुनता है उसे देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और शिव जी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है।
ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। अब आइए सुनते आंवला नवमी की दूसरी कहानी। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है और यह कहानी आंवला नवमी की बहुत ही विशेष कथा है। चलिए सुनते हैं। इसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनकी राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा मत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फिर मिले आएगी। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे की बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर ही रख लिया। बेटी बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरे सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। बेटी बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, इसीलिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फलों में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन किया जाता है। भक्तों, द्वापर युग से ही इसका आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस दिन उन्होंने अपने बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर अपना पहला कदम रखा। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास साफ सफाई करें और आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली
8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह 108 बार परिक्रमा की जाती। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। भक्तों, अब आइए आपको सुनाते हैं आंवला नवमी की तीसरी और बहुत ही रोचक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दी। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दी और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की, अतः यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण की आंवलों की वर्षा कर दी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आंवला नवमी की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, आंवला नवमी के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से घर में धन की वृद्धि होती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती। इसीलिए आंवला नवमी के दिन इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय।